डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएं, 3 गोल्डन रूल्स। बस 3 नियम याद रख लो। रूल 1 है से टू को आपने टोल्ड में चेंज करना है, और कहीं पर भी सेट टू होगा तो उसे भी टोल्ड में चेंज करना है। यहाँ पर मिस्टेक हुई है, कहने का मतलब बस इतना है कि ये थोड़ा है यहाँ पर मिस्टेक हो रही है। सेट टू हमेशा टोल्ड में चेंज होगा और से टू टोल्ड में चेंज होगा। एग्जाम्पल, डायरेक्ट सेंटेंस है ही सेड टू मी आई एम टायर्ड। यहाँ पर सेड टू हमेशा टोल्ड में चेंज हो जाता है, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज टायर्ड। रूल फर्स्ट आपको याद रखना है। रूल सेकंड है इन्वर्टेड कॉमास हटाओ और दैट लगाओ। इन्वर्टेड कॉमा हमें हटाने हैं और बीच में दैट लगाना है। रूल 3 है टेंस बदलो, सबसे जरूरी। विल डिस्कस रूल 3, टेंस बदलो, सबसे ज़रूरी और आसान टेबल। डायरेक्ट में इज एम आर, इनडायरेक्ट में वॉज वर में चेंज हो जाते हैं, और वॉज और वर हैड बीन में चेंज हो जाता है, हैज़ और हैव हैड में चेंज होता है, एंड विल वुड में चेंज हो जाता है, कैन कुड में चेंज हो जाता है, मे माइट में चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल 1 है डायरेक्ट स्पीच का स्टेटमेंट है शी सेड आई एम हैप्पी। स्टेप्स याद रखेंगे कैसे चेंज होता है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए कुछ स्टेप्स याद रखने हैं आपको। सेड इनडायरेक्ट स्पीच में सेड ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। एम चेंज हो जाएगा वॉज में, और आई चेंज हो जाएगा सी में। इनडायरेक्ट सेंटेंसेस का हो जाएगा शी सेड दैट शी वॉज हैप्पी। यहाँ पर बस हमने इतना ध्यान देना है कि सेड हमेशा शेड में ही रहता है, कोई चेंजेस नहीं होते हैं। अगर सेड टू है तो टोल्ड में चेंज होगा, अगर से टू है तो वो भी टोल्ड में चेंज होगा। और इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास नहीं होते हैं, नहीं लगाए जाते हैं, उसकी जगह बीच में दैट का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल 2 समझेंगे। डायरेक्ट स्पीच है ही सेड आई विल हेल्प यू। इनडायरेक्ट होगा इसका ही सेड दैट ही विल यहाँ पर वुड में चेंज हो जाएगा, ही वुड हेल्प मी। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन वाले वाक्य यानी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस किस प्रकार से चेंज किए जाते हैं। जब सवाल हो तो दैट को हटाओ और उसकी जगह आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड लगाओ। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यस और नो हो तो इफ और वेदर का यूज़ करो। एग्जाम्पल से समझेंगे। डायरेक्ट स्पीच है ही सेड टू मी आर यू फाइन। इनडायरेक्ट इसका होगा ही आस्क्ड मी, यानी सेड टू चेंज हुआ आस्क्ड में। पूछ रहा है तो आस्क लगाओगे, और अगर इंक्वायरी कर रहा है यानी इंक्वायर्ड यूज़ करोगे। आई वॉज फाइन। दूसरा एग्जाम्पल है शी सेड वेयर आर यू गोइंग, यानी पूछ रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में आप कहेंगे शी आस्क्ड वेयर आई वॉज गोइंग। अब हम देखेंगे कमांड या फिर ऑर्डर वाले वाक्य कैसे चेंज किए जाते हैं। वर्ब्स सेड हमेशा चेंज होता है ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइस एंड टोल्ड में, प्लस टू उसके बाद प्लस वर्ब। एग्जाम्पल से समझेंगे। डायरेक्ट स्पीच है टीचर सेड सिट डाउन, यानी टीचर ने बैठने को कहा, कमांड दी। इनडायरेक्ट में होगा टीचर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन, यानी ऑर्डर दिया है बैठने के लिए तो ऑर्डर यूज होगा। सेंटेंस की टाइप के हिसाब से हम यूज करेंगे। अगर रिक्वेस्ट वाला एग्जांपल है जैसे ही सेड प्लीज़ हेल्प मी, उसने कहा कृपया मेरी मदद करें, यानी उसने रिक्वेस्ट की है तो आप सेड को रिक्वेस्ट में चेंज करेंगे ही रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम। अब हम देखेंगे प्रोनाउन किस हिसाब से चेंज होते हैं एक्टिव से पैसिव में। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या यूज़ किया जाता है और पैसिव वॉइस में उसका क्या यूज़ होता है या फिर किस चीज़ में वो कन्वर्ट हो जाता है वो देखेंगे। आई कन्वर्ट होता है पैसिव में मी और यूज़ करेंगे बाय मी। पैसिव वॉइस में बाय का यूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वी चेंज हो जाता है अस में बाय अस, शी चेंज होगा हर में बाय हर, दे चेंज होता है देम में बाय देम, यू चेंज होता है यू में यानी यू सेम रहता है बाय यू रिमेन्स सेम, इट चेंज होता है इट में यानी सेम रहता है रिमेन्स सेम। समवन और समबडी के लिए आप ओमिटेड या फिर बाय समवन और समबडी सेम रहता है, ही चेंज होता है हिम में। प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स कन्वर्ट करो। ही सेड आई एम इल, शी सेड आई कैन डांस, राम सेड टू सीता आई लव यू। कमेंट करें अपना आंसर। आज हमने सीखा डायरेक्ट स्पीच यानी सीधी बात, इनडायरेक्ट स्पीच मतलब होता है बदली हुई बात। 3 गोल्डन रूल्स देखे हमने, टेंस कैसे चेंज होता है वो देखा, क्वेश्चन और कमांड वाले सेंटेंसेस को कैसे चेंज किया जाता है वो आज हमने डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें नरेशन डन। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।